हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा हिस्ट्री का होगा और हिस्ट्री के अंतर्गत आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह क्लास आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ास करके अभी जो सेकेंड फेज बीपीएससी के थ्रू जो टीचर वाले एग्जामिनेशंस होने वाली है इसके लिए यह क्लासेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक देखिए और कंटिन्यूटी वे में आप लोग क्लास को देखिए। यह हमारा हिस्ट्री से रिगार्डिंग तीसरा क्लास है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ठीक है, ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी है एच दानी, ऑप्शन सी है व्ल्यूर और ऑप्शन डी है जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है? ठीक है, ऑप्शन ए है सनत कुमार, ऑप्शन बी है कार्तिकेय, ऑप्शन सी है प्रद्युमन और ऑप्शन डी है अभिमन्यु। ठीक है, तो इसका सही जवाब है कार्तिकेय। कालिदास का जो कुमार संभवम है उसमें जो जिसकी चरित्र की चर्चा की गई है, जिसके चरित्र की कहानी की चर्चा की गई है वह थे कार्तिकेय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी है ऋग्वेद, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी इंडिका। तो यह है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है इंडिका। मेघास्तनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। दोस्तों देखिए, यह क्वेश्चन 47th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, तो एक तरफ है सूची 1 जिसमें पुस्तक का नाम है और दूसरी तरफ है लेखक सूची 2 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए है बृहत संहिता। ठीक है, इसके लेखक है वराह मिहिर। बृहत संहिता के लेखक है वराह मिहिर। मूषिका मशा के लेखक है अतुला। ठीक है, मूषिका मशा के लेखक अतुला। राजतरंगिणी के लेखक कलहन और विक्रमांक देवचरित के लेखक है विल्हन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिका के लेखक कौन था? ठीक है, इंडिका का लेखक कौन था? ऑप्शन ए है विष्णुगुप्त, ऑप्शन बी है मेगास्तनीज, ऑप्शन सी है डायमेक्स और ऑप्शन डी है पिलनी। तो इसका सही जवाब होगा मेगास्तनीज, बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो देखिए दोस्तों, यही क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया है, बस इसको घुमा दिया गया है तो क्वेश्चन रिपीट होता है। या और देखिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 56 और 59 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन बस इसका थोड़ा सा घुमा दिया गया। देखिए, यहाँ पे पूछा गया मेगास्तनीज पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो इंडिका। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है क्या? तो इंडिका का लेखक कौन है? तो मेगास्तनीज। तो देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है। यहाँ पे क्या पूछ दिया, देख, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मेगास्तनीज की जो पुस्तक है उसका क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए बस क्वेश्चन में कितना एकदम हल्का सा डिफरेंस है और क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो मेगास्तनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो यहाँ पे इंडिका हो जाएगा। यह 47th बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई है। और यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो है इंडिका का लेखक कौन सा है? ठीक है, ऑप्शन को यहाँ पे क्वेश्चन में डाल दिया गया है। ऑप्शन में है विष्णुगुप्त, मेगास्तनीज क्या है डायमेक्स और ऑप्शन डी है पिलनी। तो देखिए, यह रिपीटेड क्वेश्चन भी 56 और 59 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया और सही जवाब मेगास्तनीज होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट करता है और क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हेराफेरी करके पूछा जाता है, थोड़ा बहुत उसमें चेंजेज लाया जाता है। तो आप समझ के पढ़ेंगे तो आपका कोई भी जवाब गलत नहीं होगा और आप सही जवाब लगाते चले जाएंगे। ठीक है, अगर
अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ और लोगों को मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेगास्थनी दूत था किसका? ऑप्शन ए सेलुकस का, ऑप्शन बी सिकंदर का, ऑप्शन सी है डेरियस का और ऑप्शन डी है यूनानियों का। ऑप्शन ही है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो मेगास्थनी जो दूत है वह यह है सेलुकस का, सेलुकस निकेटर का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम मौर्य सम्राट था। ऑप्शन ए जालौक, ऑप्शन बी अवंती वर्मा, ऑप्शन सी नंदीवर्धन और ऑप्शन डी वृहद्रथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वृहद्रथ जो है इसका सही जवाब है। अंतिम मौर्य सम्राट था वृहद्रथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए 48वां और 52वां बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उल्लेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़, ऑप्शन बी है भीतरी। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए ही होगा, जूनागढ़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया है? तो कैलाश मंदिर किस वंश और किस राज्य ने बनाया है? ऑप्शन देखते हैं इसका। ऑप्शन ए है चोल एवं आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है चोल एवं तमिलनाडु, ऑप्शन सी है पल्लव तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पल्लव आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, पल्लव और तमिलनाडु। कैलाश मंदिर किस वंश ने और किस राज्य में बनाया? तो पल्लव वंश ने और तमिलनाडु राज्य में बनाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसको भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक तरफ है लेखक दूसरी तरफ है पुस्तकें, इसको मिलान करना है। तो कौटिल्य की पुस्तकें हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, पाणिनि की पुस्तकें हैं अष्टाध्यायी, कामंदक की पुस्तकें हैं नीतिसार और कालिदास की पुस्तकें कुमार संभवम। तो इस तरीके से ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिए और याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, कौटिल्य की जो पुस्तकें हैं जो अर्थशास्त्र है। ठीक है, पाणिनि की पुस्तकें हैं अष्टाध्यायी, कामंदक की पुस्तकें हैं नीतिसार और कालिदास की पुस्तकें कुमार संभव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? ऑप्शन ए दशरथ, ऑप्शन बी वृहद्रथ, ऑप्शन सी खारवेल, ऑप्शन डी हुविस्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी खारवेल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। ठीक है, यानी कि कलिंग नरेश जो है खारवेल का संबंध था। ऑप्शन ए महामेघवाहन वंश से, ऑप्शन बी चेदी वंश से, ऑप्शन सी सातवाहन वंश से, ऑप्शन डी रठभोजक वंश से और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। और देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट किया गया है 60वां और 62वां बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो कलिंग नरेश खारवेल का जो संबंध था, इसमें जो भी ऑप्शन है इसका जवाब होगा, सही जवाब है ऑप्शन ई। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है, इसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं। कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्पमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। ठीक है, प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया है। यह 56वां और 59वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। भारत का नेपोलियन किससे कहा गया? तो समुद्रगुप्त को कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया। ठीक है, तो गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए थे वह थे, ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त और ऑप्शन डी रामगुप्त। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किए वह थे स्कंदगुप्त। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए यह 2 बार रिपीटेड किया गया क्वेश्चन है 53वां और 55वां बीपीएससी प्री एग्जामिनेशंस में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता था? ठीक है, ऑप्शन ए बिना जोती हुई भूमि, ऑप्शन बी सिंचित भूमि, ऑप्शन सी घने जल वाली भूमि, जंगल वाली भूमि और ऑप्शन डी जोती हुई भूमि और ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बिना जोती हुई भूमि। ठीक है, बिना जोती हुई जंगली भूमि को अपृहत कहा जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 60वां और 62वां बीपीएससी एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। ऑप्शन ए है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी, ऑप्शन बी है 525 ईस्वी से 529 ईस्वी, ऑप्शन सी है 545 ईस्वी से 552 ईस्वी और ऑप्शन डी है 592 ईस्वी से 597 ईस्वी। ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए की जो कि है 515 ईस्वी से 520 ईस्वी। ठीक है, तो देखिए यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी 515 से 520 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ऑप्शन ए फाहान, ऑप्शन बी हेनसांग, ऑप्शन सी इतिसंग, ऑप्शन डी तारानाथ। इसका सही जवाब होगा हेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी, उनका नाम था हेनसांग। तो देखिए दोस्तों यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़ा कीजिए, ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। कल्हण की पुस्तक का नाम है, ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, ऑप्शन बी इंडिका, ऑप्शन सी पुराण और ऑप्शन डी राजतरंगिणी। तो सही जवाब होगा राजतरंगिणी और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd और 55th बीपीएससी प्री एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो अभी लगभग हम लोग जितने भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है, कुछ क्वेश्चन तो आ ही सकते, तो इसीलिए आप लोग अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ज़रूरी नहीं कि यह क्वेश्चन है, बट थोड़ा बहुत चेंजेस करके आएगा भी तो आप लोग सही जवाब लगा सकते हैं। चलिए सही नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बिहार। उदंतपुर शिक्षा का जो केंद्र है यह बिहार राज्य में अवस्थित है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह 2 बार रिपीटेड भी है, 60वां और 62वां बीपीएससी प्री एग्जामिनेशंस में रिपीटेड है और बिहार से रिगार्डिंग
अगर एग्जामिनेशंस होते, जैसे अगर टीचिंग एग्जामिनेशंस भी जो बिहार से रिलेटेड होने वाले, इसमें हो सके तो क्वेश्चन आ सकता है। कंफर्म नहीं कह सकती कि आएगा ही, लेकिन आ सकता है। तो आप लोग इसको पढ़िए। उदंतपुर शिक्षा का जो केंद्र है यह बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए न्यायदेव, ऑप्शन बी है नरसिंह देव, ऑप्शन सी है विजय देव, ऑप्शन डी है हरिदेव, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों यह भी क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए 60वां और 62वां बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कर्नाट वंश है। कर्नाट वंश के जो संस्थापक है यह है न्यायदेव। ठीक है, न्यायदेव, कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव, कर्नाट वंश के संस्थापक है न्यायदेव। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है 60 से 62वीं बीपीएससी एग्जामिनेशंस में। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस क्लास का बेनिफिट्स और लोगों को मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लास से जुड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए है हरि सिंह, ऑप्शन बी है राम सिंह, ऑप्शन सी है मती सिंह, ऑप्शन डी है श्याम सिंह और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर उपर्युक्त में से एक से अधिक। सही जवाब है ऑप्शन ई हरि सिंह। ठीक है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक जो है जो हरि सिंह है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? ऑप्शन ए ऋग्वैदिक काल में, ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में, ऑप्शन सी गुप्त काल में, ऑप्शन डी है धर्मशास्त्र के समय में। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? ठीक है, ऑप्शन है मगध, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी है कश्मीर और ऑप्शन डी है राजगृह। तो कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा जो किस नगर में आयोजित थी, तो वह कश्मीर नगर में आयोजित थी। ठीक है, कश्मीर नगर में कनिष्क के शासन काल में जो बौद्ध सभा जो आयोजित थी वह कश्मीर नगर में आयोजित थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए वसुमित्र, ऑप्शन बी महाकश्यप, ऑप्शन सी संरक्षक, ऑप्शन डी पार्श्वक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ऑप्शन ए राजगीर में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन डी वैशाली में, ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए राजगीर में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी अमरावती, ऑप्शन डी है कनगनहली। ठीक है, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजगृह। तो देखिए अभी जो दोनों क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा बहुत चेंजेस करके क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसमें पूछ दिया गया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई, तो इसका जवाब राजगृह हो गया। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा कि प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी, तो राजगृह।
क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज करके पूछा गया, तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत चेंजेस करके पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। तो आप लोग अच्छे से इसी तरीके से क्लास कीजिए। रोज़ाना हमारे चैनल पे एक क्लासेस आपको इसके मतलब ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्लासेस आपको रोज़ाना मिलेंगे शाम 6:05 पे। एक दिन आपको हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा और नेक्स्ट डे ज्योग्राफी का मिलेगा। तो अल्टरनेट करके आपको मिलेगा, एक दिन हिस्ट्री एक दिन ज्योग्राफी, रोजाना शाम 6 बजे। और दूसरा क्लासेस 9:05 पे अभी चल रहा है, जिसमें हिस्ट्री में पढ़ा रही हूँ। इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी क्लासेस मैं करवा चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट है। तो जिन लोगों ने वो सब क्लासेस नहीं किए इंडियन ज्योग्राफी से या फिर और भी जो भी क्लासेस है, अभी जो हिस्ट्री जो मैं चला रही हूँ, तो पिछले क्लास को जिन लोगों ने नहीं किए तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से क्लासेस को देख सकते हैं। तो आप लोग क्लासेस को कंटिन्यूअस वे में देखिए, आपकी तैयारी अच्छी होगी और इस बार आप लोग अच्छे स्कोर से आप लोग एग्जामिनेशंस में सफलता हासिल करेंगे। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें ताकि इस क्लास का लाभ ज़्यादा लोग ले सके और ज़्यादा लोग अपने एग्जामिनेशंस में सफलता आसानी से पा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।